आज इसका 10वां भाग है और अभी तक सद्गुरु मेहर के अंग में हमने समझा है कि सद्गुरु को निजमन देने से शिष्य पर सद्गुरु की मेहर होती है। ज्ञानी और भोले शिष्य पर कैसे सद्गुरु की मेहर होती है, ये भी हमने अच्छे से समझा। और अंतराय कौन से हैं जिससे शिष्य सद्गुरु का बनता नहीं। वो अंतराय होने से धन कुटुंब, अंतराय क्या है? धन कुटुंब परिवार से स्नेह होने के कारण हंस पूर्ण रूपेण सद्गुरु का बनता नहीं। जबकि गुरु महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु के सामने होण काल के जो तुच्छ सुख है, होण काल तक के जो सुख है, संसार के सुखों को सुख मानता है ये जीव, वो होण काल के तुच्छ सुखों के सामने, सुखों की वो जीव क्या करता है? अभिलाषा रखता है। और वो शिष्य सद्गुरु के महासुखों के देश में जाने से दूर रह जाता है। सद्गुरु के लिए उसके अंदर अंतराय वो मिटता नहीं है, तो वो महासुखों के देश जाने से दूर रह जाता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप का बनना बड़ा ही आसान है। आज की सत्संग में गुरु महाराज फरमाएंगे कि सद्गुरु का बनना बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये धरती पर पड़े हुए यश के समान है, यानी बिना परिश्रम के मुफ्त में, फोगट में मिलने वाला है, मुफ्त में मिलने वाला यश है। इससे बड़ा भारी गुण है। जिस पद की प्राप्ति की चाहना देवी देवता भी हम देखते हैं, सत्संग में सुनते हैं, करते हैं, उसकी चाहना रखते हैं, उस परम पद का अधिकारी गुरु महाराज बना देते हैं। सहज में शिष्य को उस परम पद का अधिकारी बना देते हैं। कैसा था शिष्य? कीचड़ में पड़ा था, काल के देश में था, काल के मुख में जाने वाला था, आवागमन के दुखों में, आदि व्याधि उपाधि और महादुखों में घिरा हुआ था, और वहां से जीव को परम पद का अधिकारी बना देते हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? न तो संसार का धन चाहिए, उस परम पद का अधिकारी बनने के लिए, सद्गुरु का बनने के लिए, सद्गुरु की मेहर के लिए न तो संसार का धन चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के प्रति स्नेह चाहिए, सद्गुरु के प्रति वो प्रीति होनी चाहिए। अंतःकरण से सद्गुरु का बनना पड़ता है, निजवन सद्गुरु को देना पड़ता है, जिससे वो निअंजर प्रकट हो जाता है। तो एक बार जैसे सत्स्वरूप का जो छोटा रूप है, या सत्स्वरूप की जो सत्ता कहे निअंजर है, एक बार शिष्य के अंदर प्रकट हो जाती है, तो होण काल की सत्ता को नष्ट कर शिष्य को, जो माया के घेरे में है शिष्य, उस माया के दायरे से उस शिष्य को बाहर निकालकर वो शिष्य कैसा बन जाता है? सत्स्वरूप का बन जाता है। तो यही बात आज के सत्संग में गुरु महाराज ने साख्यों के माध्यम से हमें फरमाया है, जो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो गुरु महाराज कवित के माध्यम से बताते हैं, धन कहती एक बात वहां कुल जगत विचारो, ताके हेत मोह काज जान बिच अंतर डारो, ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजे, तन मन धन लग साच सौंप सतगुरु को दीजे, पीछे सुन सुख राम कहे शिष को दोसन कोई, गुरु पद को विड़द लाज सी, जो कृपा नहीं होय। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि धन कहती एक बात वहां कुल जगत विचारो।
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को सामने रखकर फरमाते हैं कि उस सत्स्वरूप का, उस सतगुरु व शिष्य के बीच में जो दूरी है, अंतराय लाने वाले जगत में, जो जगत का धन है, जिसको हम धन कहें, संपत्ति कहें, उस धन से ये जीव क्या करता है, मोह लगा बैठता है और धन कमाने में, उसकी रखवाली करने में और धन के अभिमान में जीव सद्गुरु का पूर्ण रूपेण बन नहीं पाता। जो सत्स्वरूप के सामने गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी बात है, संसार का धन उस सत्स्वरूप परमात्मा के सामने तुच्छ वस्तु है। धन कहती है एक बात, वहां कुल जगत विचारो। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, धन एक छोटी सी बात है, वहां कुल जगत विचारो। इसी प्रकार गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, कुल, कुल क्या, यानी माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र और जगत में जो रिश्ते नाते वो कुल होता है। उस कुल से जीव क्या करता है, मोह लगा बैठता है, मेरा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, इतना मैं, मेरा में ऐसा अटक जाता है और जगत का धन कमाने में जीव अटक जाता है, उससे मोह लगा बैठा। धन कहती एक बात, महाकुल जगत विचारो, ताके हेत मोह काज, उसके हेत के लिए, संसार के मोह के लिए, जगत के मोह के लिए, कुटुंब के मोह के लिए और धन के मोह में जान विच अंतर डालो। और वो क्या करता है, सदगुरु को निजमन सौंपने में अंतर डालकर रहता है, मतलब एक रेसा बना रहता है, एक अंतराय बना रहता है, एक दूरी बनी रहती है। और गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि जैसे बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, और वो कृपा से दूर रह जाता है। हंस अंतकरण से उस सत्स्वरूप का, उस सद्गुरु का बन नहीं पा रहा है। ऐसी तो गुरु महाराज फरमा रहे हैं, ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजिए, तन मन धन लग साच सूप सतगुरु को दीजिए। तो ऐसी अकल विचार, ऐसी ज्ञान की समझ लाकर गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि ऐसे ज्ञान की समझ लाओ और समझो। एक एक बात को गुरु महाराज फरमाते हैं कि उसको समझो। हमारा जीवड़ा, हमारा हंस कहाँ अटका है, कहाँ हम अटक के रह रहे हैं और उस सतगुरु के बन नहीं पा रहे हैं। कहाँ अंतराय है, कहाँ रेशा है, कहाँ दूरी है, और उस दूरी को कैसे मिटाए, कहाँ अटका है जिससे अंतराय मिट नहीं रहा है। वो हंस कृपा से दूर है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, देखो ये शरीर है आपका, ये शरीर है, इस शरीर से मोह रखते हैं, धन से मोह रखते हैं, कुटुंब परिवार से मोह रखते हैं, और ये शरीर छूटने पर क्या साथ चलेगा, धन चलेगा क्या, कुटुंब परिवार साथ चलेगा क्या, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। शरीर छूटने पर धन भी जाएगा, कुल परिवार रिश्तेदार भी सब जगह की जगह रह जाएंगे, और हंस कैसे जाएगा, अकेला ही जाएगा, अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, ऐसी अकल विचार आप बस सोतो कीजिए, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ लाकर, आप ज्ञान की समझ लाके गुरु महाराज फरमाते हैं समझो और अपने आप को उस सत्स्वरूप का बना लो, उस सतगुरु का बना लो, अंतःकरण से उस परमात्मा का बन जाओ। पीछे तन मन धन लग साच सूप सतगुरु को दीजिए। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस जो परिवार है, कुटुंब है, ये शरीर छूटने पर झूठा है, असत है, मिट जाएगा, पीछे छूट जाएगा। ऐसे झूठे सुखों से स्नेह न रखकर जो हमारे बस में है,
हमारे बस में क्या है? तन मन धन लग, तन मन और धन से क्या करना है? इस संसार के तन, इस शरीर से, धन से मोह निकालने की विधि करो। गुरु महाराज फरमाते हैं प्रयास करो, वो सत्य वैराग्य, वो वैराग्य हमारे अंदर आना चाहिए। जब तक इस संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक सद्गुरु से, उस स्वरूप से प्रीति नहीं होगी, स्नेह नहीं होगा। तो ऐसी विधि करो, ऐसा उपाय करो कि वो जगत से वैराग्य हो जाए और परमात्मा का, इस सत्स्वरूप का यह हंस बन जाए। ऐसी समझ आएगी कि सद्गुरु को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, अपना निजमन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो निजमन सद्गुरु को दीजिए। ऐसा करने वाले शिष्य के ऊपर सद्गुरु की, मतलब जो सद्गुरु को निजमन देगा तो उस शिष्य के सारे दोष, वो भले ही कैसा भी है, हम कैसे हैं, हम पापी, दुष्टी, कर्मी, कैसे भी जीव है, हमने सद्गुरु को निजमन दे दिया, उस सत्स्वरूप के बन गए तो सद्गुरु की मेहर हो जाएगी, सभी दोष खत्म हो जाएंगे। और फिर ऐसे दोष रहित शिष्य को सद्गुरु की मेहर हो जाएगी। और सद्गुरु की मेहर, गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? तन मन धन लग साच सूप सद्गुरु को दीजिए। तन मन धन से उस सत्स्वरूप का बन जाएंगे, उस सद्गुरु का बन जाएंगे। पीछे सुन सुखराम के शिष्य को दोष न कोई। अगर हम पूर्ण रूप में अंतःकरण से, निजमन से सत्स्वरूप के बन गए, भले ही कैसे है, पर वो सद्गुरु को अपना अंतःकरण दे दिया, सद्गुरु के बन गए, तो उस शिष्य का कोई दोष नहीं है। वो शिष्य तो सद्गुरु का बन गया है। अब तारने की जिम्मेवारी किसकी है? सद्गुरु की है। गुरु पद को विड़द लाज सी, जो कृपा नहीं होए। अगर कृपा नहीं होगी तो क्या होगा? सद्गुरु का विड़द ल जाएगा। और ऐसा विड़द ल जाने का कार्य सद्गुरु कभी होने नहीं देगा। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं तन मन धन लग साच सूप सद्गुरु को दीजिए। हम कहाँ लगा रहे? जगत में लगा रहे, संसार में लगा रहे, संसार को दे रहे हैं। तो सद्गुरु हमें क्या फरमाते हैं? ज्ञान की हाक लगाते हैं, आवाज लगाते हैं और फरमाते हैं कि हे जीव, हे हंस, इस जगत से स्नेह छोड़ो, तन मन दिल को साच किसको देना है? उस सत्स्वरूप को देना है, उस सतगुरु को देना है। तो गुरु महाराज एक पद में फरमाते हैं, हंसा छोड़ो निजाग को, नेह जगत सो तोड़िए। हंसा छोड़ो निजाग को, नेह जगत सो तोड़िए। सतगुरु सो कर हेत, सायब दिस जोड़िए। सतगुरा सो कर हेत, सायब दिस जोड़िए। मान हमारे बात कहूँ समझाए वे, मान हमारे
बहुरी नहीं पाए, वो तन मन दिल को साज सायब को दीजिए। संत सदगुरु हमें क्या समझाते हैं? तन मन दिल को साच साहिब को दीजिए। उस परमात्मा के बन जाओ, अंतःकरण से बन जाओ। ओ मौसर दिन आज बहुरी नहीं आवसी। ये समय, ये घड़ी, ये पुल पौर आज तो मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, बार बार नहीं मिलती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं समय को समझो, ये समय जा रहा है, समय रहते संभलो और उस संत सदगुरु का बन जाओ। अगर समय रहते सदगुरु की शरण में हंस आ गया तो सदगुरु अपना विड़द नहीं लजाएंगे, सदगुरु अपना विड़द लजाए ऐसा कार्य नहीं करेंगे, उसको पार लगाएंगे लगाएंगे। जैसे नौका होती है, उसका क्या होता है कि कोई भी उस नौका में बैठे उसको पार लगाते हैं। वैसे ही सतगुरु का जो अंतर मन से, निज मन से जो बन जाएगा वो सत्स्वरूप के देश जाएगा। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? जे हरि आप करोला कृपा तो अवश्य ओ तिरसी। अगर सत्स्वरूप की मेहर हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, तो उस जीव वो काल के मुख में नहीं आएगा, आवागमन में नहीं आएगा, वो पार 100 क्या 101% होगा। तारेगा तैतिक सतगुरु तारेगा, इन भवसागर के पार उतारेगा। इस भवसागर से सतगुरु पार उतारेगा, क्योंकि सतगुरु का विड़द ल जाता है। हम तो कर्मी हैं, कैसे भी है, पर सत्स्वरूप अपना विड़द ल जाने जैसा कार्य नहीं होने देगा। तो गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, इसी बात को बताते हैं। धन हाथ को मैल बहोर बहुत तेरे आवे, कुल कहता एक दीन छोड़ने छे जन जावे। सुत वित कामण झूठ ताय से क्या है कीजे, 10 दिन पाछे जाय ताय से पहले दीजे। जूरी जे सुख राम के सतगुरु साहिब आन, पढ़ियो जस भाव परे लीजो परख बिछाण। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं इस कविता के माध्यम से? धन हाथ को मैल बोहर बहु तेरे आवे। धन क्या है? इस संसार का धन, इस जगत का धन जो हम बहुत बड़ा मानते हैं, वो धन कैसे हैं? गुरु महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि जैसे पूर्व साखी में बताया कि धन व कुल के लिए जीव परमात्मा से दूरी कर बैठा है, अंतराय बना बैठा है, लेकिन धन को गुरु महाराज ने अत्यंत तुच्छ बताया है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसे धन हाथ को मैल, हाथ का मैल है, जैसे इस शरीर को नित्य नहलाते हैं हम, फिर भी दूसरे दिन वापस उसको नहलाना पड़ता है, क्योंकि ये गंदी मलिन काया है, तो इसको अशुद्धि दूर करने के लिए, मैल हटाने के लिए नहाना पड़ता है। तो वैसे ही धन हाथ को मैल इतनी तुच्छ बताया है, इतनी तुच्छ वस्तु है सत्स्वरूप के सामने। धन कैसा है? मैल के समान बताया। तो वो धन हाथ को मैल बोहर बहु तेरे आवे, जो एक बार जैसे धन चला भी गया तो वापस दोबारा धन कमा सकते हैं ना। हमारे पास एक बार हम धन चला गया, खर्च हो गया, कुछ भी हो गया, नष्ट हो गया, तो दोबारा कमा सकते हैं ना, दोबारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। कुल कहता है कि दिन छोड़ नेछे जन जावे। इसी प्रकार गुरु महाराज फरमाते हैं, जीवन में इसी प्रकार कुल, जिसमें पुत्र पुत्री स्त्री कुटुंब परिवार जिसे हम अपना मानते हैं, वो भी कितने समय के लिए हमारा है? कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए हमारा है। एक न एक दिन छूट जाएगा,
हमारे अपने हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं या हम उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो ये कितने दिन तक का साथ रहेगा? एक न एक दिन तो छूट जाएगा। ये जीव कैसा आया है? अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो लिया यहीं से लिया और यही छोड़कर जाएगा। गुरु महाराज फरमाते हैं, प्राणिया रे समझ सेवरो राम, समझ सेवरो राम। प्राणिया रे समझ सेवरो राम, समझ सेवरो राम। सुतवित सेंग धर्या रहे लारे, उठ अकेलो जाय, उठ अकेलो जाय। और न ताको कछुअन दिसे, ओ जुग जातो जोय, ओ जुग जातो जोय। के सुख देव कर हाथ रीता, उठ चले सब लोय, उठ चले सब लोय। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? सुतवित सेंग धर्या रहे लारे, उठ अकेलो जाए। यहाँ गुरु महाराज इस साखी में फरमाते, इस कवित के मध्य, धन हाथ को मैल बहुत बहुत रे आवे। धन हाथ का मैल है, ये तो चला जाएगा तो वापस आएगा। कुल कहता है कि दिन छोड़ नेछे जन जावे, कुल भी कितने दिन साथ रहेगा, छोड़ के चले जाओगे। सुतवित सेंग धर्या रहे लारे, उठ अकेलो जाए, अकेला ही उठ के चला जाएगा। और न तो को कछुआ नदी से, ओ जुग जातो जोय। ये संसार हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने, उठ उठ कर एक एक जा रहा है। जिसका समय पूर्ण हो रहा है वो उठ के जा रहा है। और क्या जा रहा है? कर हाथ रीता, उठ चले। कुछ भी साथ ले जा रहा है क्या? संसार का धन साथ में चल रहा है, कुटुंब परिवार साथ चल रहा है क्या? कोई नहीं चल रहा है, अकेला ही आया है और अकेला ही जा रहा है। गुरु महाराज फरमाते हैं, 10 दिन पाछा ही जाए, ताय से पहली दीजे। सुतवित कामण झूठ ताय से क्या हित कीजिए, 10 दिन पाछे ही जाए, ताय से पहले दीजिए। उस संसार के कुटुंब परिवार जो झूठा है, जो एक दिन साथ छोड़ने वाला है, उससे क्या हित करना, उससे क्या स्नेह करना। 10 दिन पाछा ही जाए, ताय से पहले दीजिए। 10 दिन बाद में, आज नहीं तो कल तो हम जगत छोड़ के जाएंगे, इस संसार से जाएंगे ना, यहाँ थोड़े ही रहेंगे। तो इस जगत से क्यों नहीं स्नेह छोड़ देते, इस सत्स्वरूप में क्यों नहीं अपना अंतःकरण देते, क्यों नहीं उस सदगुरु का बनते। गुरु महाराज भांति भांति से हमें समझा रहे हैं कि उस सदगुरु को निजमन हम क्यों नहीं दे रहे हैं, अंतःकरण से सत्स्वरूप का क्यों नहीं बन रहे हैं। 10 दिन पाछे ही जाए। पुत्र स्त्री धन हमेशा साथ नहीं रहेंगे, इनसे एक न एक दिन हम दूर हो जाते हैं। जैसे सोचो, हम सभी का कोई ना कोई तो ऐसा रहा होगा, अपना होगा, जिसके बिना हम एक पल भी, एक घड़ी भी नहीं रह पाते हैं। अपने ऊपर लेके सभी सोचो कि अपना कोई होगा, भाई बंधु माता पिता पति पत्नी, कोई तो होगा जिसके बिना हम रह ही नहीं पाते थे। और अब वो कहाँ है जिनसे हम दिन में 100 बार बोलते थे, जिनके बिना हमारा कार्य होता ही नहीं था, और आज वो हमारे साथ है क्या? जिन सु हंस हंस बोलता रे, दिन में 100 बार, वे मानुस किण दिस गया रे, सुरता करो रे विचार,
विचार, ओ जग झूठो रे संसार। नर जाने दिन जात है रे, दिन जाने नर जाए। घड़ी पलक रे मोयने रे, झटके से निकल जाए। ओ जग झूठो रे संसार, उगे सोई हाथ मेरे, फूले सो कुमलाय। चुनिया देवल गिर पड़े रे, जन्मे सो मर जाए। ओ जग झूठो रे संसार। संत क्या समझाते हैं? ये जगत झूठा है। उगे सोई आत्म में जो उदित होता है वो अस्त भी होता है। जल में सो मर जाए, ये जगत का सत्य है, 100% सत्य है। इसको भले ही हम कितना भी झुठलाएं, जिसको जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा। हमें भी जाना है, जन्म हुआ उसको जाना ही है। ये संसार छोड़ना ही है। ये कुटुंब परिवार हमारे साथ नहीं रहेगा, और इसी तरह से धन भी साथ जाएगा क्या? हम देखते हैं, हमारे सामने उदाहरण है, लंका पति रावण, उसके पास क्या था? सोने की लंका थी, और उसके साथ क्या चला? कुछ भी गया क्या? कुछ भी साथ में नहीं गया। सोनारा गढ़े कांगरा रे, रूपारा केवाड़, रतियक सोनो नहीं मिलो रे, रावण मरती वार। ओ जग झूठो रे संसार। जिस धन को कमाने में इतना समय जा रहा है, इतना पूरा उम्र व्यतीत हो जाती है, और वो धन साथ चलता है क्या? नहीं चलता। वो कुटुंब परिवार साथ चलता है क्या? नहीं चलता। कुछ भी साथ नहीं चलता। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि 10 दिन पाछे ही जाए, ताय से पहले दीजिए। 10 दिन बाद में भी कुछ समय पश्चात, आज से 10 दिन, कल परसों 10 दिन बाद, साल बाद, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, एक दिन तो ऐसा समय आएगा कि हमें जाना होगा। दूरी होगी हमारी, सब कुछ हमारे हाथ से छूट जाएगा, धन परिवार सब कुछ छूट जाएगा। इस जीव के साथ कुछ भी नहीं रहेगा। तो पहले ही इस जगत को झूठा समझकर इससे स्नेह क्यों नहीं हटा देते? रहना तो जगत में है, पर जगत में रहते हुए भी कैसे रहना है? गुरु महाराज ने उदाहरण बताया 8 पक्षी का। 8 पक्षी कैसे रहता है? पानी में रहता है और पर नहीं भीगने देता है। वैसे ही इस माया में, इस कुटुंब परिवार के साथ में रहना है, इस जगत के धन के साथ में भी रहना है। रहते हुए भी स्नेह किससे रखना है? निजवन किसको देना है? अंतःकरण से किसका बनना है? उस सदगुरु का बनना है, उस साहिब का बनना है। जब हम साहिब के बनेंगे तभी उस परम पद के अधिकारी बन पाएंगे। नहीं तो ये रहा आवागमन का चक्कर, भुगतते रहो, पड़े रहो इसी में, काल के मुख में बार बार जाते रहो। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो मिटने वाला है उससे स्नेह न रखकर समय रहते उस सत्य परमात्मा को, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उससे स्नेह करो। जो अंतराय है उसको मिटाकर अंतःकरण से, निज मन से परमात्मा का बनने से सदगुरु साहिब रीझेंगे। और वो सदगुरु साहिब अगर रीझ जाएंगे तो अब क्या करेंगे? वो बख्शिश में क्या करेंगे? वो सत साहिब प्रकट करा देंगे, परम पद का अधिकारी बना देंगे। परम पद को पाने सरी का कार्य होगा, उस परम पद में जाने का कार्य होगा, उस आनंद लोक के, उस सत्स्वरूप के देश में, उस अमर लोक में हमेशा हमेशा के लिए ये हंस चला जाएगा। जीव को युगान युगान से जगत में परमात्मा का यश आएगा। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? जो रिजे सुखराम के सदगुरु साहिब जिस जो भी रीति करने से उस परमात्मा का, वो परमात्मा की मेहर हम पे होगी।
तो पढ़ियो जस भाव ऊपरे लीजो परख पिछाड़। परमात्मा का क्या आएगा? यश आएगा। परमात्मा का यश आएगा। अगर उस परमात्मा को भजेंगे, उस परमात्मा का बनेंगे, तो परमात्मा का यश आएगा। ये यश कैसा है? जमीन पर पड़ा हुआ यश है, यानी इसके लिए युगों युगों तक संसार में प्रसिद्धि होगी। इसको पहचान कर, परख कर ले लो। ये जमीन पर पड़ा हुआ यश है, जमीन पर पड़ा हुआ यश है। पढ़ियो जस भाव ऊपरे, धरती पर पड़ा हुआ है। और ये कैसे मिल रहा है? मुफ्त में मिल रहा है, बिना कुछ संसार के कामों के लिए, धन कमाने के लिए रात दिन परिश्रम करना पड़ता है। और ये मुफ्त में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंतःकरण से उस साहिब का बन रहे हैं। तो ये जस हमें मिल रहा है। संसार की तुच्छ चीजों के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, और वो सुख कितने दिन रहते हैं? कुछ समय तक रहते हैं संसार के सुख। लेकिन परमात्मा का यश आता है। आज कोई जगत में ज्ञान बता रहा है, या गुरु महाराज का महिमा मंडन कर रहा है, या सिमरन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, सेवा में लगा है, कुछ भी कर रहा है, परमात्मा का कार्य कर रहा है, तो गुरु महाराज के जैसे, गुरु महाराज के ज्ञान में, जो गुरु महाराज की शरण में है, गुरु महाराज के ज्ञान में वो गाढ़ा है, तो हम सभी जानते हैं कि सत्ता तो किसकी है? सदगुरु की सत्ता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता है, और आज गुरु महाराज की सत्ता चल रही है। हम सभी तो ये जो सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। सत्ता किसके कार्य कर रही है? गुरु महाराज की कार्य कर रही है। हम कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी परमात्मा का यश किसको आ रहा है? हंस को आ रहा है, इस जीव को आ रहा है। तो बिना कुछ किए ही वो निअंजर प्रकट हो जाता है। वो सत्साई परमात्मा के परम धाम का अधिकारी हंस बन जाता है। इसके लिए कोई भी कीमत नहीं लगानी पड़ती है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि पढ़ियो जस भाव ऊपरे लीजो परख पहचान। परख कर, पहचान करके ले लीजिए। ये जमीन पर पड़ा हुआ यश है, मुफ्त में मिलने वाला धन है। ये परमात्मा का धन कैसा है? मुफ्त में मिलने वाला है। नहीं घसी जे थारी जी बड़ी रे, ना कोई लागे दाम, ना कोई पैदल चालनो रे, क्यों निकली जे राम, मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ो जस क्यों नीली जे रे, मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ो जस क्यों नीली जे रे, नहीं घसी जे थारी जी बड़ी रे, ना कोई लागे दाम, ना कोई पैदल चालनो रे, क्यों निकली जे राम। क्या फरमाते हैं संत? पैदल चलना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जीवा जिससे राम राम का रटन करते हैं, तो ये जीवा घसती है क्या? नहीं घसती। गुरु महाराज का गुणगान करते हैं, तो इस जीवा में दर्द होता है क्या? नहीं होता, कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। ना कोई पैदल चलना रे, क्यों नहीं कही जे राम। पैदल भी नहीं चलना है। ये राम नाम कैसा है? 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, 100 साल का वृद्ध भी कर सकता है, कोई भी कर सकते हैं। तो ये धरती पर पड़ा हुआ यश है, इसको क्यों नहीं लेते? गुरु महाराज इसी बात को आगे की साखी में और स्पष्ट कर रहे हैं, आगे की कुंडलिया में बता रहे हैं। पढ़ियो जस में गुण घणो, जे कर सके कोई, जुग जुग जग शोभा रहे, गुरु रे जे कहूँ तो, गुरु रे जे कहूँ तो, ये बीच में निज पद पावे, उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मांड को जावे,
सुख राम कहे सूरा सुनो, सत वचन ये होए, पढ़िए जस में गुण गणो, जय कर जाने कोई। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि पढ़िए जिसमें गुण गणो, ये धरती पर पड़ा हुआ यश है, इसमें बड़ा भारी गुण है, हम तो जानते भी नहीं है। हम आज सत्संग सिमरन कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, पर इसमें कितना भारी गुण है ये हम नहीं जानते। पढ़िए जिसमें गुण गणो, बड़ा भारी गुण है, जुग जुग शोभा रहे। क्या होगा यदि ये पढ़ा हुआ यश मुफ्त में मिल रहा है? हम सभी अपने अपने घर में बैठे हैं, किसी को कोई धन देना है, नहीं देना है, कोई परिश्रम करना है, नहीं करना है, यही पढ़ा हुआ यश है जो मुफ्त में मिल रहा है। तो भी ये यश, जो ये यश है, उस यश को लेने में बड़ा भारी गुण है, बहुत भारी गुण हो रहा है जीव के। ये धरती पर पड़ा हुआ यश है, इसे उठा लो, भारी गुण है। जितना हो सके निज मन से, निज मन किसको देना है? अंतःकरण किसको देना है? सदगुरु को देना है। सदगुरु को देने से सदगुरु रीझेंगे और फिर बाद में युगों युगों तक तुम्हारी शोभा होगी, बढ़ाई होगी, महिमा रहेगी। पहले संत हुए जो केवली संत हुए, आज हम सभी उनको क्यों याद करते हैं, क्यों उनका महिमा मंडन करते हैं, क्यों महिमा है उनकी? गुरु महाराज फरमाते हैं 4-5 लोग हैं जगत में, वो भूंडा कहेंगे और सकल सरावे। ये गुरु महाराज का गुणगान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सिमरन में लगे हुए हैं, तो 4-5 लोग जगत में ऐसे होंगे जो करेंगे, बाकी दूसरे सब क्या करेंगे? उसकी महिमा ही करेंगे, उस गुरु महाराज के ज्ञान की महिमा ही करेंगे। पहले हुए संतों को जैसे हम या सारा जगत शोभा कर रहा है, और भविष्य में भी युगों युगों तक शोभा करेंगे, उन संतों की शोभा रहेगी। इसीलिए सदगुरु की मेहर को गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? सुख राम कहे, गुरु महाराज के जुग जुग शोभा, जुग जुग जग शोभा रहे। गुरु रीजे कहूं तो, गुरु की मेहर होगी, सदगुरु की मेहर होगी। गुरु रीजे कहूं तो रीज में निज पद पावे, और रीज कर वो क्या करेंगे? परम पद का अधिकारी उस हंस को बना देंगे। जो हंस कहाँ पड़ा था? इस धरती पर पड़ा था, काल के मुख में था, महा दुखों में था, उसको कहाँ ले जाया? परम पद का अधिकारी बना दिया। उलट चढ़े आसमान, फोड़ ब्रह्मांड को जावे। गुरु महाराज के पराक्रम से, उस ने अंचर के पराक्रम से, जो सदगुरु को अंतःकरण से सत्स्वरूप का बनने से, सदगुरु विधि, सदगुरु का शरणा धारण करने से, सदगुरु को राम राम का रटन करने से, सत्संग सुनने से, उस हंस पर ऐसी मेहर हुई कि उसके अंदर ने अंचर प्रकट हो गया। और ने अंचर उलट चढ़े आसमान, एक बार ने अंचर प्रकट हो गया। वो हंस को कहाँ ले जा रहा है? उलट चढ़े आसमान, उलट कर बंकनाल के रास्ते से, उलट कर मेरुदंड के रास्ते से 21 स्वर्ग को फोड़कर, 21 स्वर्ग को पार कर, एक एक घाट का छेदन करके 10वें द्वार से गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? उलट चढ़े आसमान। आसमान क्या है? ये ब्रह्मांड है। त्रिकोटि के नीचे खंड है और त्रिकोटि के नीचे है, ऊपर नीचे तक तो खंड है और ऊपर है ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में हंस बंकनाल के रास्ते से होता हुआ ब्रह्मांड में चला गया और ब्रह्मांड को फोड़कर 10वें द्वार से, फोड़ ब्रह्मांड को जावे, 10वें द्वार से परे चला गया। और संसार में जब तक प्रारब्ध है तब तक ये रहेगा, और जब उसके प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, प्रारब्ध नहीं रहेंगे, तो सदा सदा के लिए परम पद का अधिकारी वो हंस बन जाएगा। ऐसा पराक्रम किसमें है? सदगुरु में है। ऐसा पराक्रम किसमें है? उस सत्स्वरूप में है, उस ने अंचर में है। उस सत्स्वरूप का बनो, उस ने अंचर का बनो, उस सदगुरु का बनो। कैसे बनो? अंतःकरण से बनो, निज मन से बनो। यहाँ संसार के तुच्छ चीजें, धन में, कुटुंब में, परिवार में कहाँ अटके हो, वहां से निकलो।
ये गुरु महाराज फरमाते हैं, ज्ञान की समझ लाओ और वहां से निकलो। पढ़िए जिसमें गुण गणो, सुखराम कहे सूरा सुनो, सत्य वचन ये होए। सूरा संतों, सूरवीर संत कौन है? जो परमात्मा के, गुरु महाराज के ज्ञान में गाढ़ा रहता है, ललफल होकर नहीं रहता है। इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी चला गया, उधर भी चला गया, थोड़ा 5 मिनट कर लिया सिमरन, ऐसा नहीं बनना है। गुरु महाराज के ज्ञान में गाढ़ा बनना है। गाढ़ा बनेंगे पूर्ण रूपेण से, निज मन से, अंतःकरण से उस सतगुरु का बनेंगे, उस साहिब का बनेंगे, तब परम पद का अधिकारी बनेगा। सुखराम कहे सूरा सुनो, सूरा बनना है। सूरा बनना, गुरु महाराज के ज्ञान को धारण करना। देखो कई लोग हम देखते हैं हमारी आंखों के सामने आते हैं और चले जाते हैं। जो गाढ़ा होगा, जो एक ऐसा गाढ़ापन, जो कहते हैं ना फकीरी चाल नो खंडेरी दार, खंडे पर चलने जैसा कठिन है। गुरु महाराज के ज्ञान में रहना, ज्ञान को धारण करना, उसमें गाढ़ापन बनाए रखना बड़ा कठिन है। तो ऐसा गाढ़ापन होगा। सुखराम कहे सूरा सुनो, सूरवीर संत होगा। सत्य वचन ये हो, ये 100% नहीं 101% ये सत्य वचन है। पढ़िए जिसमें गुण गणो, जे कर जानो कोई। इस पढ़िए यश में बहुत भारी गुण है। जमीन पर पड़े हुए इस जस में बड़ा भारी गुण है। कैसा भारी गुण है? 10वें द्वार से परे ले जाने का। ये कैसी सत्स्वरूप की सत्ता है जो 21 ये गांठें फोड़कर ब्रह्मांड, 21 गांठों को पार कर, बंकनाल का रास्ता पार कर, ब्रह्मांड को फोड़कर 10वें द्वार से परे हंस को ले जाता है। ये सत्य मानकर ये पड़ा हुआ यश ले लो। ये पड़ा हुआ जो यश है धरती पर पड़ा हुआ है वो ले लो, इसमें देरी मत करो। सदा सदा के लिए उस महासुखों के देश में चले जाओ। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस कुंडलिया के माध्यम से फरमाते हैं। तो सत्संग का समय हो चुका